नमस्कार भाइयों। राम राम। शट अप लेटेंट, आज की जो हेडलाइन है वो यही है। शट अप लेटेंट। एक शो आता है, इंडियाज गॉट लेटेंट। अपूर्वा माखीजा, शमय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, 4-5 लोग आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। और फेमस भी क्यों हो रहे हैं आप सबको पता ही होगा। इनको चुल्ल चढ़ी थी बहुत जल्दी से फेमस होने की, हो गए। वो काम इन्होंने भली भांति कर लिया। लेकिन इनको ना शॉर्ट शॉर्ट तरीके से कमाया हुआ पैसा रुकता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है शॉर्ट, कोई रास्ता नहीं होता पैसे कमाने का। ऐसे ही कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता ऊंचाइयां चढ़ने का। और ये बहुत जल्दी चढ़ गए, उन्होंने शॉर्ट तरीका अपना लिया। और शॉर्ट तरीका क्या था कि हमारे इंडिया में क्या है कि आजकल एक फैशन चल गया है अश्लीलता फैलाने का। वीडियो बनानी है, अश्लीलता फैलानी है उसमें, व्यूज़ के लिए। जितनी ज़्यादा अश्लीलता उतने ज़्यादा व्यूज़। तो अश्लीलता का अब कोई पैमाना नहीं रह गया है कि कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। उनको लगता है कि जितनी ज़्यादा हम अश्लीलता फैलाएंगे उतने ज़्यादा हमारे व्यूज़ आएंगे। तो ऐसे ही ये शो मैंने भी कई बार देखा है। मुझे खुद लगता था कि ये लोग कितना गंदा बोलते हैं, लेकिन अब तो गंदगी की हद हो गई है। गंदगी की हद हो गई है। पहले मैंने देखा तो मैं किसी के साथ देख रहा था, लेकिन फिर जब उसमें गंदगी आने लगी तो मैंने उसको फिर म्यूट किया। मैं उसको बाद में देखा तो वाकई में उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी। इतनी हद हो गई है अब तो आजकल इसमें कि बहुत फेमस हो रहा है आजकल। अखबार में भी और न्यूज़ में बहुत आ रहा है कि ये दुनिया भर का इसमें बवाला मचा हुआ है। ये बवाला क्यों मचा हुआ है? क्योंकि आजकल लोग ना अपनी हद बोल रहे हैं। केवल पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए सब कुछ भी करने को तैयार हैं। अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ रहे हैं यार। और किसको छोड़ोगे भैया? जब वो अपने माँ बाप को नहीं बकस रहा तो तुमको बक्सेगा? कोई बलात्कारी होता है ना, वो भी अपने माँ बाप की शर्म करता है, कुछ तो शर्म करता है। तो ये लोग तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहे हैं साले। इनके ऊपर तो उससे भी बड़ी धारा लगनी चाहिए। समझे? ये रणवीर इलाहाबादियाँ हैं, एक बंदे से कह रहे हैं कि क्या तुम अपने माँ बाप के साथ सेक्स में ज्वाइन करना चाहोगे? मतलब क्या बोलूँ मैं यार, मुझे खुद शर्म आ रही है बोलने में। बहनचोद क्या तरीका है ये? क्या लोग की सोच हो गई है, क्या मेंटलिटी हो गई है? ज्वाइन करना चाहोगे उनको साथ में? और वहाँ पे बैठे लोग, हजारों दर्शक जो बैठे हुए हैं, वो उसको ताली बजा रहे हैं। एकदम बढ़िया, कितने बढ़िया कॉमेडी हो रही है। समझे? अब आप बताइए कि क्या लेवल हो गया है। इनको तो मतलब पिछवाड़े पे ना, गरम तवा पे ना, गरम तवा करके पिछवाड़ा, कपड़े हटा के इनको उसमें बिठा के तब इन पर लठ पड़ने चाहिए बहनचोदों पे। हद हो गई है किसी चीज़ की। कुछ दिन पहले इनकी माता जी ने कहा था कि हमने तो अपने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए, हमने हमारे लड़के को बहुत अच्छे संस्कार दिए। ये संस्कार हैं तुम्हारे लड़के के? अरे हर चीज़ की एक सीमा होती है। समझे? अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर साले नंगे ही करोगे तो अपनी घर की दीवारों को कांच का कर दो, वो घर में नंगे रहो। घर के अंदर तो हो। भाई दीवार क्यों बनाई जाती हैं, कम गेट क्यों लगाए जाते हैं? समझे? समाज में आके आज़ादी एक टाइम पर ख़त्म हो जाती है तुम्हारी भाई। हद हो रही है, हद हो रही है। एक अपूर्वा माखीजा एक लड़की है, उसको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपने यहाँ बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं। और वो उसमें कह रही है कि क्या आपने माँ के वहाँ से निकलने के बाद में दोबारा वो देखा है?
समझे? 6 फुट का आदमी होना चाहिए, लेकिन जिप के अंदर भी 6 इंच कम से कम होना चाहिए। ये सब बोल रही है वो। किस तरह के तो इनके माँ बाप हैं, हमको तो समझ में ही नहीं आता यार, किस तरह के इनके माँ बाप हैं। कैसे इनको इतनी बेहुदा हरकतों को झेल लेते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं इनको। हमारे माँ बाप हों तो साले मार मार के जूता वहीं पर एकदम लिटा दें। ये जो रणवीर इलाहाबादियाँ हैं, ये इलाहाबादियाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूपी का लड़का ऐसा तो नहीं ही कर सकता है। कुछ भी कर देगा, मार देगा, पीट देगा, सब कुछ कर देगा, कि यूपी का लड़का इस तरह का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यूपी में तो पिछवाड़ा तोड़ाई हो जाएगा, इतनी देर में तो जरा भी बदतमीजी माँ बाप देख लिए तो पिछवाड़ा तोड़ देंगे। समझे? यूपी के लड़के डरते ही बस अपने माँ बाप से हैं। यूपी के लड़के तो भैया डरते ही बस अपने माँ बाप से हैं। बेंचो पूरी दुनिया में कोई पैदा हुआ है यूपी वालों को रोकने वाला? समझे? अब क्या ही बताएं। रणवीर जी की माँ कह रही हैं कि हमने अपने लड़के को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये संस्कार दिए हैं तुमने? और देखिए इनकी जो वीडियोस हैं उन पे व्यू 40-40 मिलियन में व्यू आ रहे हैं भाई। बॉस इतनी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इनकी वीडियो कई लोग इंतजार कर रहे थे, इतनी अश्लील गंदी वीडियो का, कि जल्दी से वीडियो आए तो हम फटाक से इसको देखें। लेकिन अब एक चीज़ है कि इनकी जो होता है ना, एक उल्टा पिरामिड बन रहा है, नीचे से हट गया तो पूरा पिरामिड ढह जाएगा इनका। इनकी एक अति हो गई, और अति इनकी ये जो कमेंट इन्होंने किए हैं फिलहाल में, इससे इनकी वो घड़ा भर गया इनकी अति का। देखिए मुंबई पुलिस इनके पीछे लगी है, असम मुख्यमंत्री इनके पीछे लगे हैं। समझे? एफआईआर वहाँ हो रखी है, कई राज्यों में अलग अलग इनके नाम से एफआईआर हो गई है। अब तो इनकी मुसीबतें इतनी बढ़ने वाली हैं, 2 मिलियन व्यू कम हो गए हैं बाबूजी के 2 दिन में। 2 मिलियन व्यू, वो व्यूज नहीं, सब्सक्राइबर इनके कम हो गए हैं। समझे? 2 मिलियन सब्सक्राइबर कम होने का मतलब आप समझ रहे हैं? भाई किसी की कुछ तो आत्मा झकझोरी होगी खुद को कि किसको फॉलो कर रखा है भाई। तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर इनके कम हो गए हैं पिछले 2 दिन में। अब इनके सामने एक और प्रॉब्लम आने वाली है कि भैया जब हर राज्य में एफआईआर होंगी तो इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है। भैया हमारी सारी एफआईआरों को एक जगह ट्रांसफ़र किया जाए। समझे? इनके घर पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, नोटिस वोटिस भी इनको पूछताछ का आ चुका है मुंबई पुलिस से। तो इनकी मुसीबतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और ये कोई विदेशी शो था, उसका कंटेंट इन्होंने चुरा लिया, चोरी करके इन्होंने अपना बना लिया शो। उसमें बैठ के बस बदतमीजी, एक राखी सावंत और ये एक बुड्ढा है, वो शर्म नहीं है, सरदार के नाम पे दब्बा है वो। सरदारों की तो बड़ी इज्जत थी, लेकिन वो जिस तरह का बुड्ढा है वो पता नहीं कौन है यार। वो कहाँ से इनको मिल जाते हैं ऐसे लोग, ऐसे बेहुदा बदतमीज लोग। लड़कियां आ रही हैं उनको, किस तरह की भाषा है वो बोलते हैं। ये आज ही नहीं हुआ है, ये इनके हर शो में होता है, हर 2 मिनट पे होता है। कोई सा भी इनका शो उठा के देख लीजिए। समझे? अपने यहाँ आए हुए एक कंटेस्टेंट को बोल रहे हो कि कौन है वो, समय रैना, वो बोल रहे कि मैं तुमको 2 करोड़ दूंगा, तुम मेरा वो शक करोगे क्या? क्या बोले, हम नहीं बोल पा रहे यार, अब इतने बेशर्म नहीं है ना भाई। हो सकता है हमारी वीडियो हमारे माँ बाप देख लें। समझे? साला ऐसे बेहुदे, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ऐसे बेहुदे लोगों के उस पर इतने व्यूज, इतने वो आ जाते हैं। हम कोई वीडियो बना के डालें तो साला कोई देखने वाला नहीं है। हाँ? क्या करें भैया? कल से कपड़ा वपड़ा तो हमको तो साला देखेगा अभी कौन? हम्म? हद हो रही है साला। बताओ तो कल से फिर यहाँ 4 लड़के इकट्ठे करता हूँ, मैं भी बैठता हूँ और फिर माँ बहन की चलने देता हूँ उस पर। खूब उल्टा सीधा जो करना हो, साला व्यू तो आएंगे, पैसे तो आएंगे, मतलब हद हो गई है। लोग क्या देख रहे हैं? कोई इंसान कोई अच्छी चीज़ बता रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं है, कुछ सिखा रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं है। क्या ही होगा यार, मतलब कमाल हो गया है।
लोगों को बिल्कुल शर्म लिहाज बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कोई लिहाज नहीं बचा है कि क्या करना है। भाई आप ना इनकी, आप कोई वो देख रहे हो ना, कुछ कोई चीज़ देख रहे हो तो इनके बीच बीच में छोटे छोटे शॉट आ जाते हैं, और उसमें भी इतनी गंदगी होती है कि आपको म्यूट करना पड़ जाता है, या तो आवाज़ कम करनी पड़ जाती है बॉस। और ऐसा नहीं है कि अब वो अब माफ़ी मांग रहा है कि नहीं गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया फलाना, किसी का हर्ट हुआ तो ये वो जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि कुछ ये जानबूझ के किया हुआ है। तो क्या उनकी टीम में, इनकी तो पूरी टीम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग देखने जाते हैं, जो लोग वाह वाह कर रहे थे, अगर कुछ उनमें से भी समझ में आए वीडियो के जो पकड़े, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो शूट हुआ, उसके बाद में वो एडिट हुआ, सब सारी चीज़ें उसमें हुई, तब तक इनको समझ नहीं आया कि हमने क्या बोला। इनकी पूरी टीम बेहाओं की बनी हुई है, बहुत ही निर्लज्ज नीच लोगों की टीम है पूरी। कि इन्होंने तो मतलब केजरीवाल को भी पाजी कर दिया इन्होंने तो। इनकी पूरी टीम में ही ऐसे ही था कि किसी को ये समझ में नहीं आया कि तुम क्या बोल रहे हो भाई, इसको हटाओ, डिलीट करो इसको। हम्म? हालांकि यूट्यूब ने अभी वो कंप्लेन दर्ज होने के बाद में वो वीडियो हटा दी है, लेकिन इनकी तो सारी वीडियो ऐसी हैं भाई, सारी वीडियो इनकी तो ऐसी हैं। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, एक वीडियो थोड़ी ही ऐसी है। कोई सी भी इनके इंडियाज गॉट लेटेंट का कोई भी एक वीडियो आप उठा के देख लीजिए, उसमें ना आपको बिना अश्लीलता के कुछ भी अच्छा मिल जाए तो बताना। बेवकूफ़ से लोग कुछ आ जाते हैं और भाई बस भद्दे कमेंट करते हैं, बस वही वायरल हो रहा है, उसी में हंसी मजाक हंसी होती है। अरे हंसी देखनी है, कितना टाइम हुआ, 6 महीने से देख रहे हो ना इसको। भाई एक्चुअल में हंसी मजाक से अगर किसी को पॉपुलर होना है ना साफ सुथरी से, तो कपिल शर्मा है, उसको 30 साल लग गए, इनको 3 महीने में। भाई शॉर्ट रास्ते तो ऐसे ही होते हैं ना, शॉर्टकट में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती ही है। अगर ईमानदारी से जाते तो इनमें कुछ, इनको कुछ पता थोड़ा ही है। इनमें कोई टैलेंट नहीं है, इनमें टैलेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। टैलेंट होता तो अपने टैलेंट के दम पे जाते ना। ये बेहुदा हरकत, तो मैं 4 लड़के बिठा के मैं हाँ हाँ हूँ करने लग जाऊँ, 2 लड़कियाँ बिठा लूँ बेहुदी, जिनको शर्म ना हो, शर्म लिहाज कुछ ना हो, मैं भी करने लग जाऊँगा। समझे? प्लीज़ जितने भी सब्सक्राइबर उनके बचे हैं भाई, अगर आप पता नहीं मेरी तो वीडियो पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन यार उनको प्लीज़ वहाँ से हटो, उनको नंगा करो, उनको अकेला छोड़ो, उनको समझ में आएगा। समझे? उनकी सबसे बड़ी सज़ा यही होगी कि उनकी, एक तो उनके चैनल को ब्लॉक किया जाए, उनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब वहाँ से निकल जाएं, एक एक गाली चिपका के। समझे?